हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे कि जो ICMR NIIH की जो वैकेंसीज आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी बात करते आए हैं, जो भी पोस्ट होती हैं, परमानेंट पोस्ट या कोई भी इंटर्नशिप पोजीशन और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, उसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो देख रहे हैं कि जो वैकेंसीज आई हुई हैं, ये जो हमारा है ये ICMR NIIH का वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन में वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियंस। तो इन्होंने जो वैकेंसी आई हुई है वो टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की पोस्ट है। जो वैकेंसी आई हुई है ये NIIH के थ्रू, जो ये मुंबई में है, ये टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो इसका नोटिफिकेशन है ये हम देख सकते हैं। जो ये इन्होंने जो डेट ऑफ पोस्टिंग जो नोटिफिकेशन आया वो 6 जुलाई को आया, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो अगस्त 1 है। जो लास्ट डेट है वो अगस्त 1 है, और स्टेटस ये जो फॉर्म है ये ओपन है, और कैटेगरी जो है परमानेंट पोस्ट है। मीन्स ये जो पोस्ट आई हुई है टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की, ये परमानेंट पोस्ट है। तो हम इसका जो ब्राउचर है ये इस पर हम देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल में क्या है। तो हमारा जो ये ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी, जो ये है इंस्टीट्यूट, वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी। ये ICMR की जो है लेबोरेटरी है, हेमेटोलॉजी पे काम करती है। जो ये पोस्ट आया हुआ है ये हमारा जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, और जो ये रिक्रूटमेंट ये वेबसाइट है, इस पे इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जो ओपनिंग डेट है वो जो फॉर्म फिल होगा वो 11 जुलाई से होगा। जो फॉर्म भरा जाएगा वो 11 जुलाई से है। तो मीन्स फॉर्म स्टार्ट हो गया है फिलअप होना। फिर क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का वो क्या है, 1 अगस्त है। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 अगस्त है, और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर CBT एग्जामिनेशन जो है वो 20 अगस्त है। जो इनका एग्जामिनेशन है वो 20 अगस्त है। लास्ट डेट 1 अगस्त है। तो अभी टाइम है, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या है कि टेंटेटिव शेड्यूल जो इनका भी है, वो किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें डेट चेंज भी हो सकती है, तो ये टेंटेटिव डेट है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिटेल ऑफ वैकेंसीज और पे लेवल और रिजर्वेशन हम देख लेते हैं। तो पोस्ट जो कोड है वो TA1 और T1 है। पहला जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, दूसरा जो है टेक्नीशियन 1। तो जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है वो क्या है, उसका जो लेवल है पे स्केल वो 6 है, और जो उनका पे कितना पे करेंगे 35,000 से 1,12,000 तक इनका पे स्केल है। और जो टोटल वैकेंसीज है 1 है। जो ये पहले इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वो 1 है, जनरल की पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो दूसरी है टेक्नीशियन की, उनका जो पे स्केल लेवल है वो 19,900 टू 66,000 तक है, और इसमें जो सीट्स है वो एक OBC के लिए, एक जनरल के लिए है। तो इसमें 2 सीट है, इसमें 1 सीट है। तो टोटल 3 पोस्ट हैं, टोटल 3 सीट है 2 पोस्ट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पोस्ट 1 सीट, और टेक्नीशियन 1 में 2 सीट है, एक OBC में, एक अनरिजर्व में। फिर क्या है इनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख सकते हैं क्या है। तो ये क्या है, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो 3 ईयर अगर किसी का बैचलर डिग्री है बायोलॉजिकल साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में तो अप्लाई कर सकता है। मीन्स जो BSc बायोटेक्नोलॉजी और BTech बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, ये डिजायरेबल है, मीन्स अगर आपके पास ये बेनिफिट है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्या है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर से ज़्यादा एज ना हो। और दूसरी जो हमारा टेक्नीशियन उनके लिए जो पोस्ट है वो 10th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड पोस्ट है उसके लिए 12th पास इन्होंने मांगा है, 55% मार्क्स होना चाहिए, और जो आपका एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 1 साल का डिप्लोमा मांगा है इन्होंने। और एक्सपीरियंस इसमें क्या मांगा है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इम्यूनोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें इम्यूनोलॉजी, अगर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अपर एज लिमिट है वो 20 ईयर्स है, मीन्स अगर आप 28 से ज़्यादा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, जो कि इनके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज पोस्ट वाइज प्रेफरेंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना प्रेफरेंस पोस्ट वाइज आपको बहुत मतलब केयरफुल देना होगा, ताकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। इनका आपका प्रेफरेंस मैटर करेगा, तो मेक श्योर आप अपना जो प्रेफरेंस है वो अच्छे से देना। फिर क्या है, आफ्टर कंप्यूटर जो इनका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा, जो भी सीबीटी मोड टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आईसीएमआर एनआईएच विल ड्रॉप आउट द मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सीबीटी जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये लोग मेरिट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो लोग क्वालिफाइड होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर एक बार आप प्रेफरेंस दे देंगे तो फिर आपका प्रेफरेंस दोबारा चेंज नहीं होगा, तो आप अपना अच्छे से प्रेफरेंस देना। और जो ये है इनका इंपॉर्टेंट नोट क्या है, सिलेक्शन ऑफ द अबव पोस्ट वुड बी ऑन मेरिट अचीव्ड बाय द कैंडिडेट इन द सीबीटी एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्पेंस्ड विद होल्डिंग इंटरव्यू ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप बी, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर दीज पोस्ट। तो ये सबसे अच्छा बड़ा फायदा क्या है कि इसके लिए इंटरव्यू नहीं है, जो भी आप स्कोर करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वही आपका फाइनल क्राइटेरिया होगा। तो मेरिट के बेस पर जो भी आप रिटन एग्जाम में जितना मार्क्स पाएंगे उसी के बेस पर इसका सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कोई इंटरव्यू नहीं है इस पोस्ट के लिए। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह है ओबीसी और जिनका भी जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी अप्लीकेबल है वो आपको मिलेगा रिजर्वेशन। जो एप्लीकेशन फी है वो 300 फीस है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वोमेन और पीडब्ल्यूडी है उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो जो एप्लीकेशन फीस पेमेंट होगा वो ऑनलाइन ही होगा, आपको ऑफलाइन पे करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई, ये इनका जो लिंक दिया हुआ है ये आप इसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे, इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड भी कर देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, बिफोर रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द फॉलोइंग। जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठे तो आपके पास ये सारा चीज होना चाहिए। क्या क्या, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ट्रूली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये पूरा होगा और इंटरनेट से होगा, ऑनलाइन होगा, और आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैमरा और माइक ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये उस टाइम पे आपका जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्होंने ऐसा इसमें मेंशन कर रखा है। तो जब भी आप फॉर्म को भरेंगे आप अपना वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे और आप प्रॉपर वेल ड्रेस्ड में होंगे, क्योंकि आपका ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे या फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप जो भी सारा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, आपका वैलिड ईमेल आईडी, पूरा डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेकर बैठेंगे, प्रॉपर वीडियो ऑन करके, माइक ऑन करके। तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है। फिर ये जो प्रोसेस है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, पीआरएन नंबर जनरेट करना होगा, फिर प्रोफाइल अपना पूरा बनाना होगा, फिर एप्लीकेशन जो भी है आपको जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसको फिल करना है, 4th एग्जाम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, 5th में आप पेमेंट करेंगे, फिर लास्ट में एडमिट कार्ड जनरेशन एंड डाउनलोडिंग। तो जो 6th स्टेप है उसमें एडमिट कार्ड जनरेट होगा। तो ये इनका प्रोसेस है। और अब हम देख लेते हैं सिलेबस जो है इनका, जो एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली होगा। तो जो पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की है उसके जो सिलेबस है, सेक्शन 1 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन 2 जनरल नॉलेज अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर, सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड, और 4th जो है वो बेसिक बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो 4 सेक्शन हैं इसमें, और जो क्वेश्चन होंगे सब में 10-10 क्वेश्चन होंगे। जो लास्ट मेन सब्जेक्ट है उसमें 70 क्वेश्चन होंगे। तो जो अपना कोर सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी उसमें 70 क्वेश्चन होंगे और 70 मार्क्स का होगा। टोटल जो है वो क्वेश्चन 100 होंगे और 100 मार्क्स का होगा। जो ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स होगा। वर्क मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। तो जो हम अगर मतलब सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव जो है 0.25 है। ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स का है और 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स के हैं। जो सेकंड पोस्ट है उसका भी सेम वही है, 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स और सेम वो टाइमिंग और सब कुछ है, पूरा वही है। तो आप इसको देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। ये जो सिलेबस दिया हुआ है इनका, इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। और सेंटर की बात रही, जो सेंटर होगा इनका मुंबई में ओनली होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपको मुंबई में जाना पड़ेगा और कोई भी सेंटर नहीं होगा। आपको फोटो आईडी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाना होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और जो भी मतलब आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा डॉक्यूमेंट उसको आपको ले जाना होगा ड्यूरिंग टेस्ट के टाइम पे। और जो मतलब अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या ले जाना है, प्रिंट आउट का एप्लीकेशन फॉर्म, 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट,
और अटेस्टेड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका जो ओबीसी एनसीएल है, एनओसी सर्टिफिकेट, और आपका ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट पूरा ये सब आपको ले जाना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें हमने यही सब बात किया, और ये इनका जो फॉर्मेट है ओबीसी एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस का इनका ये पूरा फॉर्मेट है। तो आप इसको देख सकते हैं, और आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ से प्रिंट लेकर के आप इसको बनवा सकते हैं। अभी टाइम है, 1 अगस्त है। तो हमने इसमें यही बात किया कि जो इनकी पोस्ट है और जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी पोस्ट है, और जो इनका सिलेबस है, ये हमने बात किया। तो आई होप ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा होगा जान करके, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर आप इस पोस्ट को ग्रैब कर सकते हैं, और इसमें एडमिशन मतलब इस पोस्ट को आप पा सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई नोट्स वीडियोज़, आप हमारे चैनल को, गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।